मनोज तिवारी तो सोहर गा रहे हैं और आप जिस इलाके से आते हैं वहां पर भी सोहर का बड़ा प्रचलन है कि जब किसी का जन्म होता है तो उसकी तारीफों के और उसके आगे भविष्य के लिए सोहर गाकर कामना की जाती है। किस तरह से देख रहे हैं यूपी सरकार के इस फैसले को आप? चित्रा जी, आपने सही कहा। जिस मैं इलाके से आता हूं उसी इलाके के गीत आदरणीय मनोज तिवारी जी गा रहे थे। और हमारे इलाके की एक और खासियत है, लोग बातों को भूलते नहीं है। विषयांतर मैं नहीं करना चाहूंगा, एक दो उदाहरण 30 सेकंड में दे दूंगा। घोषणा की बात हुई, आजकल हमारे इलाके में माननीय योगी जी को लोग घोषणा बाबा भी कहते हैं। आपको याद है जब सरकार बनी तो पहली घोषणा क्या हुई थी? 100 दिनों में गड्ढे की मुक्ति हो जाएगी। मैं तो आपके इलाके गोरखपुर के मठ से अपने लोकसभा के बॉर्डर दोहरी घाट पर मैं चाहता हूं कि आदरणीय चित्रा त्रिपाठी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी आए और वो मठ से चलकर खाली मेरे लोकसभा में घुस जाए और एम्बुलेंस की और डॉक्टर की जरूरत न पड़े तो कह दीजिए। आपने एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करी थी, आपको मशहूर डायलॉग भी याद होगा, 56 इंच का सीना। नेताजी, 24 घंटे बिजली देने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत पड़ती है। आप यूपी से है कि आपको 24 घंटा बिजली मिल रहा है। बात घोषणा की नहीं है चित्रा जी, बात यह है कि 2015 में 17 मई 2015 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में फिल्म बंधु नीति की घोषणा करी, सब्सिडी की घोषणा करी, फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई थी, 2-2 सिटी में प्रस्तावित भी था। और आज जो हमारे सांसद जी हैं रवि किशन जी, मेरे पास फोटो भी है, प्रमाण के रूप में लेकर बैठा हूं। उस समय भी 25 लाख रुपया की अनुदान राशि लेकर बड़ी तारीफ किए थे कि बहुत अच्छी योजना है और क्रियान्वयन हो रहा है। और हमारे यहाँ जो 90% फिल्मों की शूटिंग हुई उसमें से 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई। सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करते रहते हैं, कल उन्होंने घोषणा किया है 1 हफ्ते में सारे शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। आज तारीख ले लीजिएगा, इसका जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं घोषणा बाबा है, केवल घोषणा की जाती है, कुछ किया नहीं जाता है। सुधांशु जी, मैं निमंत्रण देता हूं, आइए मठ से लेकर मेरे लोकसभा में, डॉक्टर और एम्बुलेंस के बिना मैं आपको निमंत्रण देता हूं। चलिए, 3.5 साल होगी सरकार के। सुधांशु जी से मैं इसका जवाब लूंगी, कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन उसके पहले तरुण राठी जी मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि कायाकल्प हो जाएगा एक क्रांति के तौर पर इस फैसले को अब देखा जाए, या फिर सिर्फ मुंबई के वर्चस्व को तोड़ने की और मौजूदा सियासत में एक नया रंग देने की कोशिश है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब दे सकता हूं। अगर अखिलेश यादव जी ने इतने ही काम किया था और इतनी अच्छी सरकार चलाई थी तो उनको वोट क्यों नहीं डाली लोगों ने? उनको 37-38 सीटें सिर्फ क्यों मिली? क्यों भाजपा जीत के आई? उसके बाद लगातार भाजपा सरकार रहने के बाद योगी जी, जिनको ये सिर्फ घोषणा का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, योगी जी ने अगर काम ही नहीं किया तो लोकसभा में हम क्यों जीत के आ गए? तो लगातार काम हो रहा है, लोगों से योगी जी कनेक्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए ठीक है, आज हम लोग बैठे हैं यहाँ फिल्म सिटी के लिए। जी सुधांशु जी वो कह रहे हैं खाली घोषणा बाबा है। तरुण जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। घोषणा बाबा है, घोषणाएं करवाते हैं, इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता है। मेरे से बात कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा जी कि रवि जी ने अपना पहला वक्तव्य क्या बोला था, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता और सारे विषय विषयांतर में ही चले गए, पर मैं विषय पर इसका जवाब देता हूं। घोषणा की जहां तक बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने फिल्म बंधु की स्थापना की थी किस वर्ष में? 2003 और 4। घोषणा पे जवाब दे दीजिए। उसके बाद 4 साल आपके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और 5 साल अखिलेश जी रहे, यानी 9 साल खाका ही खींचता रहा। अब ये क्या घोषणा नहीं तो और क्या थी? याद करिए, दादरी पावर प्लांट 2003 में शिलान्यास हुआ, उसके बाद 9 साल आपकी सरकार रही है राजीव राय जी। दादरी पावर प्लांट का पावर कहां है मान्यवर? हाँ, पावर एक ही जगह दिखाई, आपकी सरकार ने रखवा दिया। आपको मैं मठ से अपने जब पूरा उत्तर प्रदेश ऊपर रहता था अंधेरे में, तो सिर्फ 6 जिले थे जहां पर की खूब जगमग बिजली 24 घंटे आती थी, क्योंकि पूरा पावर आपका सैफई थे, एटा इटावा में 56 इंच का सीना कहां है? त्रिपाठी जी को मिल बाकी सब जिलों में नीचे। आप बोले, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने जैसे ही आपको फैक्ट बोले, आपको सहज लगे तो आप बोलने लगे। आप कुछ भी बोल रहे थे, आपने घोषणा बाबा बोला, सब कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ फैक्ट रखा। कहां गया फिल्म बंधु 2003, दादरी पावर प्लांट 2003, 9 साल के बाद जहां का था, और पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। 4 जिले, एक रामपुर, रायबरेली और एटा इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, सैफई जगमग रहता था।
तो इसलिए जो आपने किया, क्या घोषणाएं की, वो सारी बातें जनता को पता है। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। देखिए, ये जो फिल्म सिटी की बात है, मैं यहां बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा इसका निर्णय 2018 की इंडस्ट्रियल समिट में लिया था और उसी के इम्प्लीमेंटेशन प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। हम इसमें कोई क्षेत्रीय विवाद, प्रतिस्पर्धा पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी नकारात्मक भाव से नहीं है, यह पूर्णतः सकारात्मक भाव से है। जैसे आप याद करिए, अंग्रेजों के जमाने में 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो भाई पढ़ने के लिए उन्हीं 3 शहरों में जाना पड़ता था। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी, फिर अलीगढ़ बनी, फिर बीएचयू बनी, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी बनी। तो धीरे धीरे आज सैकड़ों विश्वविद्यालय है। तो देश बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, नए नए मौके मिलने चाहिए। और जहां तक मैं एक और बात कहना चाहूं, क्षेत्रीयता की जहां तक बात है, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो वह फिल्म इंडस्ट्री, और उत्तर प्रदेश में कभी क्षेत्रीयता की बात नहीं होती। बताइए, नेहरू परिवार कश्मीर से आया, यहां से प्रधानमंत्री पद पे गया। अटल जी भी मध्य प्रदेश के थे, मोदी जी गुजरात से है। उत्तर प्रदेश कभी क्षेत्रीयता की भावना में नहीं रहता, ना बिहार रहता है। यहां पर सारे देश के साथ एकात्मता का विचार है और हम हिंदी फिल्म क्षेत्र को भी उसी हिसाब से देख रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के रीजनल डिवीजन की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, विकास की दृष्टि से देख रहे हैं।